नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास और बिना परीक्षा सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बिहार में अभी अभी ऐसी भर्ती निकाला गया है जिसमें ना ही कोई आपसे लिखित परीक्षा लिया जाएगा और ना ही कोई इसमें इंटरव्यू का झंझट होने वाला है। डायरेक्टली आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको सीधे यहाँ पे आवेदन और चयन प्रक्रिया यहाँ पे होगी। अगर वेतन की बात करें तो 22,000 महीना तक आपको यहाँ पे मिलेगा और आवेदन भी शुरू हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने पूरी जानकारी नहीं देखी है तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कितने पदों पे वैकेंसी आई है और कौन अप्लाई कर सकता है इसमें और फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आवेदक की जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से यानी कि संस्था से, किसी भी संस्था से 10वीं पास होना जरूरी है। अगर क्लास 10 अगर पास नहीं किया है तो आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। एंड बात करें तो यहाँ पे आपके आवेदक की जो एज है वो 18 वर्ष न्यूनतम यहाँ पे खोजी गई, यानी कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों, एज रिलैक्सेशन भी इसमें मांगा गया है और आवेदन के पास इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपके पास होना चाहिए। कौन सी डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन की ओर देखते हैं। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन में देखें तो जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन निकाला गया है। ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। एंड बात करें वही फीमेल कैटेगरी के लिए तो ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताया गया कि 5 साल का ही आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वही बात करें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए तो 10 साल का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे कि बात करें तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, क्लास 10 का जो मार्कशीट होता है वो होना चाहिए और साथ ही में आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो कॉलेज या फिर स्कूल से जाकर के आप निकलवा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि कहाँ पे आपका घर है, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट कहने का मतलब है दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो आपसे यहाँ पे मांगी गई है। वही बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे अनुभव है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर अन्यथा आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र नहीं भी लगवा सकते हैं। बात करें तो पासपोर्ट साइज आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मांगा गया और साथ में मोबाइल नंबर, आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी रखा गया है। जो एप्लीकेशन फी की बात करें तो बिहार यहाँ पे SDRF वैकेंसी निकाला गया जिसमें से मात्र 100 रुपया में आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वही बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस की तो इस भर्ती में जो उम्मीदवारों का जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू मतलब कि वो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि आपको कौन सा है, कि एलिजिबिलिटी के साथ साथ वहाँ पे इंटरव्यू मतलब कि खाना बनवा करके देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए। स्किल टेस्ट की बात करें तो पोस्ट वाइज यहाँ पे स्किल टेस्ट अलग अलग निकाला गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पोस्ट डिटेल के बारे में, किस पोस्ट पे आपको कितनी वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जो कुकिंग का जो है, कुक का जो पोस्ट है उस पर आपको 9 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। वही बात करें वाटर कैरियर की तो वाटर कैरियर के लिए 18 वैकेंसी है और बार्बर के लिए तो उनके लिए 37 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, जो कि 9 की वैकेंसी होने वाली है। वाशरमैन की बात करें तो वाशरमैन के लिए 31 वैकेंसी रिलीज किया गया है। वही स्वीपर की बात करें तो स्वीपर के लिए यहाँ पे 23 वैकेंसी रिलीज किया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो टोटल आपको 118 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी दिखाया गया है। दोस्तों, अगर बात करें कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है तो ऑनलाइन तो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, पूरी तरीके से ऑफलाइन ही अप्लाई होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आवेदन करने से पहले आपको आधिकारिक जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाकर के आपको फॉर्म निकाल लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म आप खुद से अगर अप्लाई करने में असमर्थ है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो डाउनलोड सबसे पहले आपको कर लेनी है। जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके डाउनलोड और प्रिंट आउट जैसे कर लीजिएगा तो उसमें आपको ऑफलाइन में यहाँ पे आपको खुद पेन से ही भरना पड़ेगा। और जो यहाँ पे आवेदन फॉर्म है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया वो उसको लगा करके फॉर्म में जमा करने के लिए डॉक्यूमेंट को एक साथ स्टेपलर से आपको अटैच कर देनी है। उसके बाद जो भी आवेदन फॉर्म के साथ आपको 100 रुपया का शुल्क जो है वो आपको डाक के द्वारा यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करें तो किस पते पे आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा तो यहाँ पे पता आपको दिखाया गया, जैसे कि स्टेट रजिस्टर रिस्पॉन्स जो है SDRF फोर्स लाई रोड नियर HPCL जो बिहटा पटना है 801103 बिहार में, उनके यहाँ पे आपको एड्रेस पे इस पे सेंड करना पड़ेगा डाक के द्वारा। बता देता हूँ कि ऑफिशियल साइट पे आपको कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है तो ध्यान से देखिएगा।
दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, अब ये भी बता देता हूँ किस पोस्ट के लिए आपको कितनी वैकेंसी रिलीज किया गया है। जैसे रसोईया के लिए 9 वैकेंसी है, जलवाहक जो होता है उनके लिए 18 वैकेंसी है, जो नाई होता है बार उनके लिए 37 वैकेंसी रिलीज किया गया है। वही धोबी की बात करें तो धोबी के लिए यहाँ पे 31 वैकेंसी है, जो झाड़ू कोर्स के लिए यहाँ पे झाड़ू कोर्स के लिए आपको 23 वैकेंसी, टोटल 118 पदों पर आपको SDRF में आपको वैकेंसी रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर बात करें संविदा के जो आधार पे है 5 वर्षों के लिए नियोजित किया जाएगा तथा उनकी जो कार्य दक्षता है उसके आचरण पे आपको 10 वर्ष तक यहाँ पे देखा जाएगा। अगर 60 वर्ष से किसी की ज्यादा आयु हो जाएगी तो उनको यहां से निकाल दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तो है ही। रसोईया के लिए सैलरी देख लेते हैं किसके लिए कितनी सैलरी निकाला गया है। तो रसोईया के लिए 22,000 सैलरी है। जलवाहक के लिए बात करें तो जलवाहक के लिए भी 22,000 है, नाई के लिए भी 22,000 है। अगर बात करें योग्यता की तो यहाँ पे मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि क्लास 10 पास होना चाहिए रसोईया में, और शाकाहारी जो खाना होता है और मांसाहारी दोनों भोजन बनाने में निपुणता होना चाहिए, यानी कि दोनों खाना आपको बनाना आना चाहिए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। और बात करें जलवाहक के लिए तो शाकाहारी व मांसाहारी भोजन बनाने में निपुणता, इसमें भी वही खोजा गया है, वही बात की मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ साथ नाई संबंधी जो कार्य होता है उसमें निपुणता, यानी कि आपको बाल उल काटना अच्छा से आना चाहिए, दाढ़ी उड़ी बनाना आने चाहिए। और डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखें भर्ती की प्रक्रिया में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साक्षात्कार और जो दस्ता परीक्षा उसके आधार पर होगा, दस्तावेज का सत्यापन यहाँ पे किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको देखने को मिलेगी। धोबी की बात करें तो धोबी के लिए जो यहाँ पे बताया गया वो भी सेम ही है, मैट्रिक ही मांगा गया। आरक्षण की बात करें, अगर आप इसमें आरक्षण अगर लेना चाहते हैं तो जो सर्टिफिकेट मैंने बताया वो आप यहाँ पे लगाएंगे बिहार का मूल सर्टिफिकेट वाला, तो आपको मिलेगा आरक्षण, और नहीं अगर दावा करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे आवेदन शुल्क तो आपको पता चल गया कि 100 रुपया है। अब यहाँ पे जो है कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, जैसे शैक्षणिक योग्यता जो भी आपके पास है, 10th की है, 12th की है, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करके लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना है, जाति प्रमाण पत्र जो होता है या फिर निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर वाला आपको कि यहाँ पे जो NCL वाला होता है वो यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे NCL वाला सर्टिफिकेट लगेगा। और जो आपके पास आधार कार्ड है उसके पास आपको फोटोकॉपी करवा करके यहाँ पे लगाना है। साथ में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि बात करें तो भर्ती हेतु जो आवेदन पत्र अभ्यर्थी को अपनी लिखावट में जो है भरना पड़ेगा, यानी कि मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म है, उसको अपने हैंड राइटिंग में ही भरना है। और आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर पद का नाम और मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, यानी कि आपको किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम भी मांगा गया है, जो कि नीचे भी डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा दूंगा। और आवेदन पत्र जमा करने की जो निर्धारित तिथि है उसके पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि डेट भी आपको बता देता हूं। जैसे कि डेट यहाँ पे जो निकाला गया है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है डेट के लिए, जैसे 6 तारीख को ये वैकेंसी रिलीज किया गया है, जैसे 6/1/2026 को वैकेंसी रिलीज किया गया, तो वही बात करें तो लास्ट 30 दिनों के अंदर में ही आपको अप्लाई करना है, यानी 6 तारीख के बाद, यानी कि 30 तारीख तक 30 दिनों के अंदर जो है, उसके बाद 6 तारीख के बाद 30 दिनों के बाद जो होगा उसी में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एंड बात करें दोस्तों तो आवेदन शुल्क ये सब सभी तो आपको जानकारी पता हो गया, और सामान्य निर्देश में जो है आपको डाक है उसके आधार पर ही आपको होगा। और बात करें कि इसमें आपको कैसे सिलेक्शन होगा, तो जो सभी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनके जांच आदि में उपस्थित होने के लिए आपको पंजीकृत डाक या फिर टेलीफोन के माध्यम से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और कोई भी उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जाएगी जो न्यूनतम पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। यदि मान के चलिए किसी ने 10वीं पास नहीं किया है, 8वीं पास वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनका यहाँ पे आपको सूचना नहीं दी जाएगी कि आपको सेलेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। और जो आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र है उसको साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत आपको करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी आपने अप्लाई करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसमें अगर आपको यहाँ पे साक्षात्कार होगा, जैसे कि आपको चयन किया जाएगा तो वहां पे बुलाया जाएगा, तो सभी आपके पास हार्ड कॉपी में आपको होने चाहिए। जैसे बात करें दोस्तों तो बहाली भर्ती के जो संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जो समंजुष्टा है उसके राज्य आपदा जो मोचन बल बिहटा पटना का आदेश अंतिम व सर्वमान्य यहाँ पे कहा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म कैसे है, तो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म यहाँ पे कैसे निकाला गया है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो ये कुछ इस टाइप से आपका फॉर्म है जिसको आपको पहले ऑफलाइन में आपको हार्ड कॉपी में पहले निकालना पड़ेगा। जैसे आप दिख रहे होंगे बिहार सरकार राज्य आपदा मोचन बल के द्वारा जो है आपदा प्रबंधन विभाग में यह वैकेंसी रिलीज किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा SDRF 2/2025, इसमें क्या करना है, जो भी संविदा के आधार पर जो भर्ती आवेदन हेतु है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है जो कार्यालय द्वारा आपको भरा जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे ऑफिस होगा उसके द्वारा भरा जाएगा।
नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो आवेदित जो पद है का नाम है, वो किस पद पे आप अप्लाई करने वाले, जैसे मान के चलिए कि नाई के आप पद पे यहाँ पे अप्लाई करने वाले तो नाई यहाँ पे लगाएंगे। रसोईया के अगर अप्लाई करने वाले तो रसोईया यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। स्पेशली किसी भी पद में आप लगाने वाले तो उसका यहाँ पे इस वाले जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आपको यहाँ पे नाम लिखना है। बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पे आपका क्या नाम है उसको हिंदी में यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है। पिताजी का क्या नाम है वो यहाँ पे लिखना है, और जो स्थायी आपको पता है एड्रेस है वो आधार कार्ड वाला वो यहाँ पे लिखना है। जो पत्राचार का जो पता है वो भी सेम आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर फिर इसमें आपको डालना है, फिर आपको राष्ट्रीयता में आपको नेशनलिटी में आपको इंडियन डालना है। धर्म की बात करें जिस धर्म के आप चाहे हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, तो यहाँ पे आपको लिख देनी है। जाति की बात करें तो किस जाति से आप आते हैं, तो जिस जाति से बिलोंग करते हैं SC ST OBC या फिर EWS या जनरल कैटेगरी तो यहाँ पे आपको लिखनी है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे लिख ली जाए तो आरक्षण कोटि आप लोग को दिख रहा होगा। अगर आप आरक्षण कोटि में लेना चाहते हैं जैसे कि UR में आप आते हैं तो UR में यहाँ पे टिक लगाएंगे, BC में आते हैं तो BC में, OBC में आते हैं तो OBC, चाहे EBC में आते हैं तो EBC में। जैसे बात करें तो OBC तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे नहीं, जो आरक्षण लेना चाहते हो उसको EBC के माध्यम से ही यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट बात की तो जन्म तिथि, आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है आधार कार्ड वाला, चाहे क्लास 10 का जो मार्कशीट है उसके आधार पर वाला जन्म तिथि यहाँ पे आपको डालनी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो दिनांक यानी कि डेट आपका 1/1/2025 तक का कितना एज हो रहा है वो यहाँ पे आपको लिखनी है हैंड राइटिंग में कि कितना आपको यहाँ पे डेट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में, तो 12 नंबर में आपको कहा कि पहचान का चिन्ह आपसे कोई 2 मांगा गया, जैसे कि हो सकता है किसी के फेस के पास कोई तिल हो तो यहाँ पे लिख देना है फेस तिल, या फिर लिप्स के पास तिल है तो लिप्स तिल यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे कोई 2 पहचान आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें शैक्षणिक योग्यता की, अगर आपने 10वीं पास किया तो यहाँ पे लिख देंगे 10वीं पास। उसके बाद अगर किसी ने 12वीं पास किया तो उसके साथ ही ऐसे करके आपको अटैच करके 12वीं पास यहाँ पे लिख देनी है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया तो तीनों यहाँ पे लिखेंगे शैक्षणिक योग्यता में। उसके बाद करें तो अन्य योग्यता, जो भी आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप विवाहित है तो यहाँ पे विवाहित लिखेंगे, अगर आप अविवाहित है तो यहाँ पे अविवाहित लिखना है। जैसे ही आप अविवाहित लिखते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेशली यहाँ पे छोटा से यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा अविवाहित में। जांच जो होगा 16 नंबर में कहा गया कि जांच, पुलिस केस, अपराध, सीधी सजा, सरकारी सेवा में रोक आदि यदि कोई हो तो ब्यौरा सहित यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि हो सकता है किसी को एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कदाचार वाला जो होता है तो उसमें यहाँ पे पकड़ा जाता है, या फिर कुछ होता है तो सजा होता है या फिर जेल जाते हैं तो उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसमें आपको कौन से मिल गए थे। नेक्स्ट बात करें तो घोषणा में आपको यहाँ पे लिखना है, आपको खुद भी लिखा रहेगा कि मैं एते द्वारा घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि आवेदन पत्र में दिए गए जो भी जानकारी है वो सही और सत्य है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट, यहाँ पे स्थान डालना है, डेट डालना है, और फिर आप जो आवेदक का जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे आपको हिंदी में ही लिखनी है, अंग्रेजी में नहीं लिखना है, बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखना है। फिर बात करें तो उम्मीदवारों को जो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जो पंजीकृत डाक है माध्यम से आपको नीचे अंकित पते पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पता यहाँ पे डाला गया है, इस पते पे आपको डाक के द्वारा डालना है। साथ में डाक के द्वारा डालेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये अटैच करके डालेंगे, जैसे फोटोकॉपी रहेगा, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, क्लास 10 का मार्कशीट है, 12 का, सभी के साथ आपको 100 रुपये अटैच करके यहाँ पे डालनी पड़ेगी। दोस्तों बात करें तो आवेदक का जो विज्ञापन है, विज्ञापन 6 तारीख को यहाँ पे प्रकाशित किया गया है, यानी कि 6 तारीख को यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 30 दिनों के अंदर में ही आपको इस पते पे आपको डाक के द्वारा डालनी है। तो दोस्तों ये थी बिहार की बिना परीक्षा वाली भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें क्योंकि ऐसी भर्तियां बार बार नहीं निकाली जाती है दोस्तों। और हाँ, सरकारी नौकरी बिहार की हर नई भर्ती और सही जानकारी सबसे पहले और सबसे फास्ट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।